वहीं ईडी सीबीआई एक्शन में है। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई लगातार हो रही है और इसका सियासी रिएक्शन भी खूब देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर अगर बात करने के बजाय ईडी सीबीआई के एक्शन को सियासी मकसद से प्रेरित बताया जा रहा है। बिहार में लालू परिवार पर कसता शिकंजा सियासत सुलगा रहा है। लैंड फॉर जॉब जैसे पुराने मामले में तेजस्वी यादव को बुलाने को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक सियासी बवाल देखने को मिला। ईडी सीबीआई के एक्शन पर सियासी रिएक्शन का दौर जारी। शनिवार के दिन एक तरफ शराब घोटाले पर हंगामा तो दूसरी तरफ लैंड फॉर जॉब की लड़ाई भी देखने को मिली। सीबीआई की तरफ से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बुलावे को लेकर दिल्ली से लेकर बिहार की राजनीति में बवाल देखने को मिला। सीबीआई की तरफ से जिस तरह के संकेत और सूचनाएं सामने आ रही हैं, साफ है नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेजस्वी यादव पर शिकंजा कसने लगा है। तेजस्वी को सीबीआई ने दूसरी बार समन जारी किया है। पूछताछ के लिए सीबीआई ने शनिवार को बुलाया था, लेकिन अस्पताल में पत्नी की भर्ती का हवाला देकर तेजस्वी सीबीआई के सामने नहीं पहुंचे। इस मामले में बड़ा बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया। इस मसले पर चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार नीतीश कुमार ने बोला, ऐसा साल 2017 में भी हुआ था। एक बार फिर जेडीयू और आरजेडी साथ आए हैं, एक बार फिर छापेमारी शुरू हो गई है। जिन पर हो रहा है तो अपना जवाब दे ही रहे हैं, तो इसमें हमको क्या कहना। आपका सहयोगी पार्टी को आप जानते हैं कि शुरू से लेकर के अब तक कभी हमने कोई प्रतिक्रिया कहीं पर कुछ होता है तो उस पर हम नहीं कुछ बोलते। अब जहाँ पर भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जिनके बारे में अभी हो रहा है बोलिए ना। 17 में हुआ था और मान लीजिए कि सारी बात हो गई, हम फिर अलग हो गए। 5 साल बीत गया, सब रेड हुआ, अब फिर हम लोग एक साथ हो गया, तब फिर रेड हो रहा, तब इसमें क्या करना। भाई कितना साल पहले से रेड हो रहा था, तब फिर हो रहा, तब कौन चीज करना। लैंड फॉर जॉब मामले में शुक्रवार को ईडी का एक्शन देखने को मिला। ईडी ने जांच के दायरे में लालू यादव परिवार के कई सदस्यों को लिया। कई जगह पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद शुक्रवार को तेजस्वी यादव की पत्नी को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि वो गर्भवती है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीपी की समस्या के कारण बेहोश हो गई थी। छापेमारी के बाद से ही आरजेडी में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। उनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है। हमने वो लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती बहू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली, एनसीआर, मुंबई से लेकर पटना तक 20 से अधिक जगहों पर ईडी की छापेमारी चली। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित तेजस्वी के घर भी ईडी ने छापेमारी और कई अहम दस्तावेज जब्त किए। बताया जा रहा है छापों के दौरान 53 लाख रुपए नकद, 1900 अमेरिकी डॉलर, करीब 540 ग्राम स्वर्ण और सोने के 1.5 किलोग्राम जेवरात को जब्त किया गया। ईडी की रेड पर दिल्ली से लेकर बिहार की सियासत में उबाल देखने को मिल रहा है। आरजेडी और बीजेपी के बीच वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चला है। सियासी रिएक्शन के बीच ईडी सीबीआई का एक्शन जारी है। सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के तहत लालू यादव,
उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। संकेत साफ है, ईडी सीबीआई पर जारी सियासी घमासान अभी और तेज होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। कोरोना संक्रमण से अभी राहत मिली ही थी। अभी कोविड प्रोटोकॉल के बिना जिंदगी पटरी पर लौटी ही थी। H3N2 वायरस के संक्रमण का खतरा अब डराने लगा है। कहने को तो ये सामान्य मौसमी बीमारी की तरह ही है, लेकिन बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा ज्यादा बताया जा रहा है। किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दें, मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोना शुरू कर दें और इसके साथ ही जो भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना शुरू कर दें। बदलता मौसम बड़ी मुश्किल बढ़ाता नजर आ रहा है। सर्दी गई नहीं कि तेज गर्मी शुरू हो गई। देश के कुछ हिस्सों में तेज गर्मी का कहर है। पारा 54 डिग्री के पार पहुंचा, तो कहीं बारिश में मौसम बदलता हुआ नजर आया। मौसम में अचानक होने वाले बदलाव खतरनाक बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। मामूली खांसी जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों के गंभीर होने के संकेत मिल रहे हैं। सामान्य इन्फ्लुएंजा का संक्रमण अब घातक रूप लेता दिख रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस के H3N2 वेरिएंट के कारण लोगों में कई तरह की गंभीर स्वास्थ्य जटिलताएं देखने को मिल रही हैं। नए वेरिएंट से संक्रमण के कारण देश में 2 लोगों की मौत भी हो गई। मौत की पहली खबर कर्नाटक से तो दूसरी खबर हरियाणा से सामने। H3N2 एक गैर मानव इन्फ्लुएंजा वायरस है जो सामान्य रूप से सुअरों में फैलता है और मनुष्य को संक्रमित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2 जनवरी से 5 मार्च तक देश में H3N2 के 451 मामले सामने। H3N2 वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने कमर कसी, राज्यों को सतर्कता बरतने की सलाह दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को वायरस के बढ़ते प्रभाव के बारे में लिखा है। देश के कुछ राज्यों में गंभीर सांस संबंधित बीमारियों और दूसरे इन्फ्लुएंजा की बढ़ती प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। मौसम में अचानक हो रहे बदलाव H1N1 H3N2 एडेनो वायरस के फैलने की वजह बन रही है। व्यवहार संबंधी कारणों से ये ज्यादा फैलते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता पर पर्याप्त ध्यान न देना, अन्य लोगों के करीब में पर्याप्त सुरक्षा के बिना छींकना या खांसना, बंद इंडोर सभाएं इनमें शामिल है। अलग अलग प्रयोगशालाओं में विश्लेषण किए जा रहे नमूनों में H3N2 की प्रबलता का पता लगाना विशेष रूप से चिंता का विषय है। ये भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, छोटे बच्चे, बूढ़े लोग और बीमार लोग विशेष रूप से H1N1, H3N2, एंडो वायरस आदि के जोखिम में है। H3N2 जैसे वायरस के बढ़ते प्रभाव के बीच कुछ राज्यों में कोविड-19 के पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि एक चिंताजनक मुद्दा है, जिस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अभी भी सतर्क रहने और टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण और कोविड प्रोटोकॉल के पालन की 5 गुना रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत है। H3N2 वायरस के साथ कोविड के बढ़ते केस केंद्र की चिंता बढ़ा रही है। केंद्र सरकार ने राज्यों को सावधान किया है, सतर्क रहें, किसी भी तरह के वायरस इन्फेक्शन पर नजर बनाए रखें। वैसे तो H3N2 के लक्षण मौसमी फ्लू वायरस के समान ही होते हैं। इसमें बुखार और खांसी और बलगम समेत सांस संबंधी समस्या के लक्षण दिखाई देते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।